ओशो, जिन्हें क्रमशः ओशो रजनीश या रजनीश के नाम से जाना जाता था, वह एक भारतीय दार्शनिक, विचारक और रजनीश आंदोलन के प्रवर्तक थे। वे संपूर्ण विश्व के सबसे प्रभावशाली एवं विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु थे। अपने संपूर्ण जीवन काल में आचार्य रजनीश एक विवादास्पद रहस्यदर्शी गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखे गए। वे धार्मिक रूढ़िवादी के बहुत कठोर आलोचक थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और ताउम्र विवादित ही रहे। 1960 के दशक में उन्होंने पूरे भारत में एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में यात्रा की और वे पूंजीवादी व गांधी के कुछ विचारों और हिंदू धार्मिक, इस्लाम, क्रिश्चियन के परंपरा और नियमों के प्रखर आलोचक रहे। उन्होंने मानव कामुकता के प्रति एक ज़्यादा खुले रवैये की वकालत की, जिसके कारण वे भारत तथा पश्चिमी देशों में भी आलोचना के पात्र रहे। हालांकि बाद में उनका दृष्टिकोण अधिक स्वीकार्य हो गया। चंद्रमोहन जैन का जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य के राजसेन शहर के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। ओशो शब्द की मूल उत्पत्ति के संबंध में कई धारणाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार खुद ओशो कहते हैं कि ओशो शब्द का कवि विलियम जेम्स की एक कविता से लिया गया है। ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। शब्द ओशनिक अनुभव का वर्णन करता है। वे कहते हैं, लेकिन अनुभवकर्ता के बारे में क्या? इसके लिए हम ओशो के बारे में क्या? इसके लिए हम ओशो शब्द का प्रयोग करते हैं। ओशो अर्थात सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला। 1960 के दशक में आचार्य रजनीश के नाम से एवं 1970 से 80 के दशक में भगवान श्री रजनीश नाम से और 1989 के समय ओशो के नाम से जाने गए। वे एक आध्यात्मिक गुरु थे तथा भारत व विदेश में जाकर उन्होंने प्रवचन दिए। रजनीश ने अपने विचारों का प्रचार मुंबई में शुरू किया, जिसके बाद पुणे में अपना एक आश्रम स्थापित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपचार विधान पेश किए जाते थे। तत्कालीन भारत सरकार से कुछ मतभेद के बाद उन्होंने अपने आश्रम को आर्गन अमेरिका में स्थानांतरित कर लिया। 1885 में एक खाद्य संबंधी दुर्घटना के बाद उन्हें संयुक्त राज्य से निर्वासित कर दिया गया और 21 अन्य देशों से ठुकराए जाने के बाद वे वापस भारत लौटे और पुणे के अपने आश्रम में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। धन्यवाद। जय हिंद।